कहाँ ये लड़की और कहाँ तुम्हारा राजकुमार सा बेटा? कोई मैच बनता है क्या? हमें माफ कीजिएगा कौशल्या जी। शीतल, अपनी इस बेहुदा बात से तुमने शर्मा परिवार और खासकर रागिनी और उसकी मां के दिल दुखाए हैं। इसलिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। What? I don't believe this. तुम मुझे शीतल राय सिंघानिया से ये कह रही हो कि मैं इन लोगों से माफी मांगू? अरे ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने जो मुझे माफी मांगनी पड़ेगी? मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो तुम सबने सुन लिया। जरा अपनी बाकी फ्रेंड्स के चेहरों को देखो ना। इनकी चुप्पी भी चीख चीख कर वही कह रही है जो मैंने अभी कहा है। अरे इस घर को तो देखो जरा गौर से, इनके लिविंग स्टैंडर्ड को देखो। हाउ आउटडेटेड इज दिस? और सबसे इंपॉर्टेंट ये लड़की वसु, तुमने इस लड़की को एक्सेप्ट करने की बेवकूफी की कैसे? और तुम हमारी बरसों की दोस्ती को भुलाकर ये चाहती हो कि मैं इन लोगों से माफी मांगू? नेवर। मैं अपनी दोस्ती को खत्म करने के लिए तैयार हूं, पर इन लोगों से मैं माफी तो कभी नहीं मांगूंगी। देखो शीतल, तुम खामोखा बात को आगे बढ़ा रही हो। गलती की है तुमने, माफी मांग लो, बात यही खत्म हो जाएगी। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी दोस्त वसु से बात कर रही हूं, पर अब लगता है कि मैं वसुंधरा राजवंश से बात कर रही हूं। वो मिसेस वसुंधरा राजवंश जो लोगों पर अपना हुक्म चलाती है, भले किसी को अच्छा लगे या ना लगे, जो सब पर अपना फैसला थोपती है और उसी में अपनी शान समझती है। तो मिसेस राजवंश, इस शीतल राय सिंघानिया की भी एक बात आप गौर से सुन लीजिए। यहां पर किसी से भी माफी मांगने की जरूरत मुझे तो महसूस नहीं हो रही। अब तो सॉरी तुम फील करोगी जब सारा जमाना इस रिश्ते पर हंसेगा, इस रिश्ते का मजाक उड़ाएगा। तुम पर हंसेंगे सब और कहेंगे कि वाह, क्या पारखी नजर पाई है वसुंधरा ने, कूड़े के ढेर में से कंकर उठाकर लाई है। चल रागिनी। नहीं भाभी, मुझे यहीं रुकना है। हाँ भाभी। शीतल जी, आपकी सोच और आपकी राय दोनों ही गलत है। हमारी होने वाली बहू लाखों में एक है, बहुत साफ दिल है उसका। उसके दिल में जो सबके लिए प्यार और सम्मान है, वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है।
कहते हैं ना, खूबसूरती देखने के लिए नजर की जरूरत होती है। हमें तो रागिनी बहुत प्यारी लगती है। अगर आपको उसकी खूबसूरती नजर नहीं आती तो आपकी नजर में दोष है, समझिए आप? मुझे इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ, मुझे इतना हक जरूर है कि मैं अपनी दोस्त को ये तो समझा सकूं कि वो कितनी बड़ी भूल कर रही है। शीतल, हमारी बात सुन। नहीं, अब तुम सुनो, मैं नहीं सुनूंगी। जब तुमने मेरा मुंह खुलवा ही दिया है और मेरी इतनी बेइज्जती भी करवा ही दी है, तो अब तुम सुनो वसु। इस लड़की को भी इस रिश्ते के लिए हां करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। भला कोई मेल है इन दोनों का? ना सूरत में, ना हैसियत में। रणवीर की जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी इसके साथ। बस कीजिए आंटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे होने वाली वाइफ के बारे में आपकी क्या राय है सुनी मैंने, लेकिन बुरा मत मानिएगा आंटी। आपको क्या हक है ये डिसाइड करने का कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है? या फिर रागिनी मुझसे मैच करती है या नहीं? और रही बात आपकी नजरिए की, आई एम सो सॉरी टू से आंटी, लेकिन आपको खुद भी नहीं पता कि आपका नजरिया कितना गलत है। आप बहू में सिर्फ दौलतमंद खानदान और गोरा रंगरूप देखती हैं, बस। एक लड़की की अच्छाई, उसके दिल की सच्चाई और सच्चा प्यार, उसके तो मायने आपको पता ही नहीं है। जवाब दीजिए आंटी। मुझे तो दुनिया की वो सोच समझ में नहीं आती, हम कैसे इंसान हैं जो किसी दूसरे इंसान को उसके रंग और रूप से जज करते हैं, जबकि वो इंसान इंसानियत की कसौटी पे सबसे ज्यादा सच्चा और सुंदर होता है। रणवीर, इस वक्त तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, ये तुम्हारी उम्र का जोश बोल रहा है। जिस दिन ये जुनून उतर गया ना। एक मिनट आंटी, आप उम्र की बात कर रही हैं, जोश की बात कर रही हैं, तो इसका मतलब आपकी उम्र में तो काफी ठहराव होगा। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। घर की बहू बेटे की लाइफ पार्टनर होती है या ड्राइंग रूम में रखा हुआ शो पीस? बताइए। और शरीर की जिस सुंदरता को आप इतनी इंपॉर्टेंस देती हैं, जिसके ना रहने की वजह से आप चाहती हैं कि मुझे रागिनी को रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए मैं आपकी बेटी से शादी करता हूं और शादी के बाद किसी वजह से वो इतनी खूबसूरत नहीं रहती,
बदसूरत हो जाती, तो क्या मुझे उसे अपने दिल से, अपनी जिंदगी से, अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए? क्योंकि अब तो वो मेरे मैच के लायक ही नहीं। जवाब दीजिए आंटी। तो अब मेरी बात पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं होश में बोल रहा हूं, जोश में नहीं। ये मेरी रागनी है, और ये ऐसी लड़की है जो खुद की खुशी से ज्यादा मेरी खुशी चाहती है। ये ऐसी लड़की है जो खुद की जान से ज्यादा मुझे चाहती है। चाहे कल मेरे पास मेरी शक्ल, मेरी सेहत या मेरी दौलत ना भी रहे, तो भी इसके प्यार में कोई फर्क नहीं आएगा। आप अपनी बेटी क्या, दुनिया की किसी भी लड़की की कोई गारंटी ले सकती है? और बदले में मैं इसे जितना प्यार करूं कम होगा, क्योंकि इसकी अंदर की खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं। आप मुझे इससे मैच कर रही थी, बल्कि मैं खुद बोलता हूं मैं इसके लायक नहीं हूं। और आज मैं सबके सामने ये ऐलान करता हूं कि मेरी रानी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसे मैं दिल की गहराई से चाहता हूं, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई लव। आंटी, आपने ना रॉन्ग बोला। पता है क्यों? क्योंकि आपने ना मेरी दोस्त और रणवीर की दोस्त जैसी लड़की कभी देखी ही नहीं, इसीलिए मिस्टेक हो गई आपसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो समझ आ गया ना आपको? हाँ, कोई बात नहीं। गुड गुड, वेरी गुड। मुझे इतना सब कुछ सुना दिया गया और तुम चुपचाप खड़ी होकर सुनती रही, कुछ नहीं कहा तुमने। लगता है इतने बरसों की दोस्ती का रिश्ता अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ठीक है, आज से, बल्कि अभी से मेरे लिए भी ये रिश्ता खत्म।
जो कुछ भी हुआ, उसे रोकना हमारे बस में नहीं था। लेकिन किस बात को कितनी अहमियत देनी है, ये तो हमें ही तय करना है ना। माँ, हल्दी की रस्म करनी होगी ना? भाई वाह दूल्हे राजा, आप तो बिल्कुल हिंदी पिक्चर की हीरो की तरह सही वक्त पर आ जाते हैं हीरोइन के पास। वो क्या कहते थी? गुड गुड, हाँ, आई लाइक इट। हाँ तो मेरा भाई है हीरो। हाँ हाँ तो ये रस्म तो औरतों की होती है। हाँ तो क्या, जाओ अपने घर पे। हाँ ना, जा रहे हैं हम, जा रहे हैं। हाँ तो जाओ। हाँ तो जा रहे हैं हम। हीरो अपने घर में हो गए। चलो चलो, जाओ 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 जाओ। जा रहे हैं। स्टूपिड। तो जाओ। रणवीर, ये तो बहुत स्टूपिड है, चीटिंग करती है मेरी। अरे चलो चलो, हल्दी की रस्म पूरी करते हैं। चल आजा। तुमने टेंशन मत लो। हाँ ओके रणवीर, तुमने ना बहुत अच्छा किया। गुड गुड, वेरी गुड। थैंक्स भैया। हाँ चलो। अंकल जी, आप बाहर। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अंकल, नहीं बेटा, हमेशा हमेशा रागिनी को ऐसी कड़वी बातों से घायल होते देखा है मैंने। उसे सब्र की सीख दी मैंने, बहुत समझाया। एक बाप होने के नाते हर कोशिश की मैंने, लेकिन वक्ती तौर पर बस उसे दिलासा ही दे पाया। लेकिन इतने सालों में जो काम मैं नहीं कर पाया, वो तुमने आज चंद लबों में कर दिखाया। हाँ बेटा, तुम्हारे लफ्जों में इतना अमृत था कि रागिनी की डूबती हुई हिम्मत फिर से जी उठी। बेटा, तुमने न सिर्फ रागिनी को वो ऊंचा दर्जा दिया है जिसकी वो हकदार है, बल्कि हम सबको उस ऊंचाई तक उठा दिया कि बेटा, पल भर के लिए तो मुझे लगा जैसे मैंने आसमान छू लिया हो। वाकई मोहब्बत की ऐसी इंतहा, प्यार की ऐसी गहराई मैंने तो आज तक नहीं देखी। मैं तो धन्य हो गया बेटा, मैं तो धन्य हो गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।